शेयर मार्केट में पहला कदम। हम शेयर मार्केट से कैसे पैसा कमा सकते हैं, हम शेयर मार्केट को कैसे सीख सकते हैं। आप लोग किसी न किसी से तो सुने होंगे कि कोई शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा के अपना प्रॉफिट गेन किया है, वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट निकाले हैं 2 महीने में, 3 महीने में, या फिर हर रोज कोई इंटरडे ट्रेडिंग करके हर रोज पैसा कमा रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा कि शेयर होता क्या है, शेयर को हम कैसे बाई कर सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, कहाँ से बाई कर सकते हैं, कहाँ से सेल कर सकते हैं। कोई भी कंपनी हो गया, हर कंपनी का शेयर होता है। जैसे कि कोई भी बैंक हो गया, हर बैंक का शेयर होता है। जैसे कि यहाँ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, इंडस्इंड बैंक, तो हर बैंक का शेयर होता है, हर कंपनी का शेयर होता है। तो इसके लिए हम बैंक के पास तो जाके नहीं बोल सकते कि मुझे आपका शेयर खरीदना है, या कोई कंपनी के पास जाके तो हम नहीं बोल सकते कि मुझे आपका शेयर खरीदना है। तो इसके लिए हमें खोलना पड़ेगा डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको बहुत सारा ऐप मिल जाएगा, बहुत सारा ब्रोकर मिल जाएगा, उनके थ्रू आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। जैसे कि ग्रो में अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो, एचडीएफसी में खोल सकते हो, एंजल वन में खोल सकते हो। जैसे कि हम लोग का बैंक अकाउंट होता है, सेम वैसे ही हम लोगों का डीमेट अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट जैसे खोलने का प्रोसेस रहता है, वैसे भी डीमेट अकाउंट खोलने का हम लोग का प्रोसेस रहता है। जैसे कि मेरे अकाउंट जीरोधा में है, तो जीरोधा में भी आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू खोलते हो तो जब भी आप ट्रेडिंग करोगे, इंटरडे ट्रेडिंग, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको ब्रोकिंग चार्ज 10% कम मिल सकता है। तो जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन करने के बाद आप किसी भी शेयर को बाई सेल कर सकते हो। जैसे कि मुझे एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीदना है, मैं क्या सोच रहा हूँ कि एचडीएफसी बैंक आगे जाके ग्रो कर सकता है, तो मैं यहाँ से बाई करूंगा। यहाँ पे बाई करूंगा, अपना क्वांटिटी डालूंगा, जो भी अपना क्वांटिटी है, क्वांटिटी डाल के बाई करूंगा, तो यहाँ पे बाई हो जाएगा। या सेल करूंगा तो सेल हो जाएगा। यहाँ पे सेल का ऑप्शन भी आपको मिलता है। आपको क्या समझ में आ रहा है कि एचडीएफसी बैंक का जो इनकम है वो बहुत कम होते जा रहा है, आगे जाके एचडीएफसी बैंक नीचे गिर सकता है। तो आपका ब्रोकर आपको सेल करने का भी ऑप्शन देता है कि आप यहाँ पे सेल कर रहे हो। यहाँ पे अगर आप अभी एचडीएफसी बैंक का शेयर कितना चल रहा है, 2000 के राउंड फिगर में चल रहा है, तो अगर आप 2 शेयर बेच दिए 4000 रुपए में, तो कल की डेट में ये शेयर का प्राइस गिर के एक शेयर का रेट हो गया है 1000। तो आपको ये शेयर फिर परचेज करना पड़ेगा 2000 से, और बाकी जो 2000 है वो आपको फायदा हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि हम किसी भी शेयर को कैसे सेल कर सकते हैं। बाई तो हम कर सकते हैं, पैसा देके किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन बेच कैसे सकते हैं, वो शेयर तो हमारे पास है नहीं। तो ये ब्रोकर आपको ये वाला परमिशन देता है कि आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। जैसे कि एचडीएफसी बैंक का अगर आप शेयर बेच दिए आज की डेट में, आपके पास शेयर है नहीं, फिर भी अगर आप बेचते हो, अभी 10 रुपए रेट चल रहा है, तो 10 रुपए में मैं एक शेयर बेच दिया हूँ, तो ये शेयर तो मेरा नहीं है। जब रेट गिर के 10 रुपए से 2 रुपए में आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे अपना जब एग्जिट करूंगा तो ऑटोमेटिकली तब बाई करना हो जाएगा। तब आप 2 रुपए में बाई कर रहे हो, तो आपका 8 रुपए प्रॉफिट हो जा रहा है। शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अभी ये आप पे डिपेंड करता है, आप इस चीज को किस तरीके से लेते हो। जैसे कि आप कोई सामान को 10 रुपए में खरीद रहे हो, 20 रुपए में बेच रहे हो, और किसी शेयर को 10 रुपए में खरीद रहे हो, 20 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको कितना फायदा हो रहा है, 10 रुपए फायदा हो रहा है। तो कोई शेयर का प्राइस आप अभी 10 रुपए में खरीद ले, तुरंत तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा नहीं, 1 महीना बाद या 4 महीना बाद या 6 महीने बाद, जितना भी बढ़े। तो 10 रुपए का शेयर अगर आप अभी खरीद रहे हो, 6 महीना बाद जाके 15 रुपए हो गया है, तभी आप अगर सेल करोगे तो आपको 5 रुपए करके फायदा हो जाएगा। ये सेम एक बिजनेस है। आप मार्केट से कोई चीज को 10 रुपए में खरीदे, वो चीज को लेकर आप 15 रुपए करके सेल कर रहे हो, तो आप अगर 15 रुपए करके सेल कर रहे हो, तो हर एक सामान पे आपको 5 रुपए का प्रॉफिट मिलता है। तो सेम वैसे ही किसी भी शेयर को अगर आप 10 रुपए में खरीद रहे हो, 10 दिन बाद उसका रेट 10 रुपए से होके 15 रुपए हो गया है, तो 15 रुपए होने के बाद उस शेयर का प्राइस अगर 15 रुपए हो गया है, तब आप अगर सेल करते हो तो आपको 5 रुपए करके प्रॉफिट होगा। आप अपने कैपिटल के हिसाब से 10 शेयर हो, 20 शेयर हो, जितना आपका कैपिटल है आप शेयर को खरीद सकते हो। जैसे कि ये महिंद्रा का शेयर है, रिलायंस का शेयर है, बजाज ऑटो का शेयर है, अडानी पावर का शेयर है, या मैं अपना जो भी डीमेट अकाउंट है उसमें अगर मैं कोई शेयर को सर्च करता हूँ, एनएमडीसी
तो यहाँ हमारे सामने शेयर आ जाएगा। यहाँ पे हम वॉच लिस्ट में भी लगा सकते हैं, प्लस करेंगे तो वॉच लिस्ट में लग जाएगा। ऐसे हम खोलेंगे तो इसका जो भी चार्ट है हमारे सामने आ जाएगा। और एनएमडीसी का भी प्राइस कितना चल रहा है, 67 रुपीज 90 पैसा। तो ऐसे ही इस शेयर को अगर आप अभी 67 रुपीज से खरीद रहे हो, अभी रेट चल रहा है 67 रुपीज। अभी 6 महीना बाद जाके अगर इस शेयर का प्राइस 100 रुपए हो गया, तो 100 रुपए होने के बाद जो 67 रुपीज आपका तो इन्वेस्ट था वो जाके 100 रुपए हो गया। तो ऊपर का जितना सारा पैसा है आपको प्रॉफिट हो जा रहा है। ये सेम वैसा ही है, किसी सामान को आप 67 रुपीज में खरीद रहे हो और 100 रुपए में जाके बेच रहे हो, तो ये सेम वैसा ही है। और शेयर का प्राइस तुरंत नहीं बढ़ता है। आप आज शेयर खरीद लिए, हो सकता है 10 दिन बाद 1-2 रुपए बढ़ेगा, 5 महीना बाद जाके 1-2 रुपए बढ़ेगा, या 10 दिन बाद 2 रुपए घट भी गया है। ये कोई भी कंपनी का शेयर ले रहे हो, उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी मार्केट में कैसा काम कर रहा है, वो कैसा प्रॉफिट कर रहा है। कंपनी अगर प्रॉफिट करेगा तो आपका शेयर का रेट भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी शेयर को खरीद लिए हो उस शेयर का प्राइस बढ़ना ही है। अगर कंपनी लॉस में जाता है तो आपका शेयर भी लॉस में ही जाएगा। आप 10 रुपए का शेयर खरीदे तो आपका एक रिस्क लेना चाहिए कि नहीं, मैं इस शेयर में 2 रुपए करके लॉस ले सकता हूँ। जब अगर 8 रुपए हो गया तो 2 रुपए लॉस लेके मैं इस शेयर से निकल जाऊंगा। सेम मार्केट में आप कोई चीज 10 रुपए में खरीदे और आप जहाँ बेचने गए वहां देख रहे हो, पहले वहां देख रहे हो कि मार्केट में मंदी चल रहा है, तो रेट गिरा हुआ है, तो आप पूरा तो सामान घर पे लाके सड़ा नहीं सकते या पूरा का तो लॉस नहीं ले सकते। तो वहां पे आप क्या करोगे, चलो 2 रुपए कम रेट में मिल रहा है तो आज थोड़ा नुकसान में अपना सामान बेच देता हूँ। तो शेयर मार्केट भी ऐसा काम करता है। आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आज आप 10 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या सोच के इन्वेस्ट करो कि कल के डेट में ये 15 रुपए हो जाए। तो अगर कंपनी ग्रो करता है, आपका शेयर प्राइस बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आप लोग नॉर्मली शेयर कैसे बाई करना चाहिए, कैसे सेल करना चाहिए, ये तो सीख गए हो। अब बात आता है कि इंटरडे ट्रेडिंग। आप लोग सुने होंगे कि रोज ट्रेडिंग करके हर रोज पैसा कमा रहा है। तो इंटरडे ट्रेडिंग क्या होता है, उस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ये टाटा मोटर्स का शेयर हो गया, तो इस शेयर में मैं अगर यहाँ पे ऑप्शन करता हूँ, ऑप्शन करने के बाद हमारे सामने आता है चार्ट। चार्ट को अगर ओपन करूंगा तो ये चार्ट ओपन हो जाएगा आपके सामने कि मार्केट में मतलब जैसे आपका प्राइस बढ़ रहा है तो ऐसे कैंडल बढ़ता है। तो अभी 5 मिनट का कैंडल है, तो हम इंटरडे में करने के लिए 5 मिनट का कैंडल कर सकते हैं, 15 मिनट। अगर छोटा स्कैल्पिंग करेंगे तो 1 मिनट। तो हम 5 मिनट सिलेक्ट करते हैं। देखो 5 मिनट में क्या होता है, प्राइस जब यहाँ पे नीचे कहीं था कैंडल, तब इसका प्राइस कितना था, 670 रुपीज। तो यहाँ से कुछ टाइम बाद मार्केट ऊपर गया तो यहाँ कितना हुआ है, 678। यहाँ तक 8 रुपए बढ़ गया है। तो हम अगर यहाँ पे खरीदते, यहाँ पे बेचते तो हमें कितना फायदा होता, 8 रुपए। तो इतना हम लोग इस डायरेक्ट इसको अगर बाई करेंगे तो हमें 670 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो हम इतना ज्यादा पे करके 8 रुपए कमाएंगे तो हमें उतना प्रॉफिट तो होगा नहीं। इसके लिए हमें ऑप्शन मिलता है मार्केट में, ऑप्शन चार्ट, कि हम ऑप्शन को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। नॉर्मली हम टाटा मोटर्स के ऊपर आके इसका जैसे चार्ट ओपन होता है वैसे ही ऑप्शन चार्ट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ रहा, ये रहा ऑप्शन चार्ट। ऑप्शन चार्ट में ओपन। अब ऑप्शन चार्ट को कैसे समझे, जैसे कि अभी टाटा मोटर्स का रेट कितना चल रहा है, 676 रुपए है ना। तो अभी ये 680 रुपीज का प्रीमियम है, ये 690 रुपीज का प्रीमियम है और ये 670 रुपीज का प्रीमियम है। हम डायरेक्ट शेयर को नहीं खरीद रहे हैं, इसका प्रीमियम को खरीदेंगे। तो मार्केट अगर कहीं ऊपर जा रहा है, कैंडल ऊपर बनते जा रहा है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो स्ट्राइक प्राइस है इसका जो प्रीमियम है हम इसको कॉल को बाय करेंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट ऊपर जाए। अब अगर हमें ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे आएगा तो हम पुट को बाई करेंगे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, ये पुट साइड है और एक कॉल साइड है। तो हम इसी 680 रुपीज के अगर स्ट्राइक प्राइस को अगर बाई करते हैं तो यहाँ एक प्रीमियम आप नहीं खरीद सकते हो, इसमें 550 प्रीमियम में एक लॉट होता है। जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको प्रीमियम एक लॉट में खरीदना पड़ता है। प्रीमियम बाई करने के बाद यहाँ अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जा रहा है ना, तो आपका प्रीमियम का रेट बढ़ेगा, हर एक प्रीमियम का रेट बढ़ेगा। जैसे कि किसी शेयर में हम इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसका ऑप्शन खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं,
कॉल बाई कर रहे हैं मार्केट जब ऊपर जा रहा है, और जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो हम पुट बाई कर रहे हैं। तो वैसे ही हम इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी, हमारे जितने सारे बैंक हैं उन बैंकों को मिला के एक शेयर है। निफ्टी 50, इंडिया का टॉप 50 कंपनी को मिला के एक शेयर है। तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सीखना पड़ेगा चार्ट एनालाइज। चार्ट को हम कैसे समझे कि मार्केट में कब गिरावट आएगा, कब रेट कम होगा, कब रेट ऊपर जाएगा, कब नीचे आएगा, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा सपोर्ट रेजिस्टेंट क्या होता है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंट क्या होता है, 500 एंड 100 लाइन क्या होता है। 500 लाइन क्या होता है, जैसे कि 1500 लाइन हो गया, 500 का 1500 हो गया, 1000 हो गया, फिर 2000 हो गया, मार्केट वहां तक है। जैसे कि 2000 का लाइन है, ये वाला 2000 का लाइन है, मार्केट यहाँ पे आके क्या रिएक्ट कर रहा है, यहाँ से आके सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंट ले रहा है, फिर फिबोनाची सपोर्ट रेजिस्टेंट, फिर ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है। हर एक चीज के बारे में मैं आपको डिटेल से वीडियो बना दूंगा, डिटेल से दिखाऊंगा कि मार्केट कैसे काम करता है, चार्ट को आप कैसे एनालाइज कर सकते हो। सब कुछ सिखाऊंगा कि मार्केट में गिरावट कहाँ से आ सकता है, कहाँ से आप पोजीशन बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, कहाँ आपको पुट लेना चाहिए, कहाँ आपको कॉल लेना चाहिए। जैसे कि मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, मार्केट इस लेवल पे जब था यहाँ पे, तो आप यहाँ से अगर कॉल खरीदते, यहाँ पे आके बेच बेच देते तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते थे, है ना। ये आपका एसएल और ये आपका टारगेट। अब एसएल क्या होता है मार्केट में, अब आप पैसा लगाए हो, यहाँ से पैसा लगाए, अगर यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिर जाता तो आप अपना पूरा पैसा तो लॉस में नहीं जाने दे सकते, तो इसमें एसएल लगाया जाता है। अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, हर रोज ट्रेडिंग करना चाहते हो, इंटरडे ट्रेडिंग कहाँ से आप कॉल खरीदे, कहाँ से पुट खरीदे, तो हर चीज के बारे में मैं एक सीरीज बनाऊंगा, हर चीज का एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक हर एक चीज को समझाऊंगा कि कहाँ आप कॉल खरीद सकते हो, कहाँ आप पुट खरीद सकते हो, एंट्री सेटअप को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो शेयर मार्केट सीखने के लिए, हर रोज ट्रेडिंग करने के लिए, इंटरडे ट्रेडिंग के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मोर वीडियोस के लिए।